Assalamu alaikum guys, this is Adnan here. Welcome again to my YouTube channel and Facebook. जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग गाइडलाइन में कि मैं आपको ईबे पे लिस्टिंग करना सिखाऊंगा कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप्स आपने जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। बहुत इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आपने वन बाय वन स्टेप को फॉलो करके आपने लिस्टिंग करनी है। अगर आपने इस लिस्टिंग को इन स्टेप्स के मुताबिक आपने फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली एक अच्छी लिस्टिंग कर पाएंगे। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। आपने हंट कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोई अच्छा सा सप्लायर देखना है, चाहे वो अमेज़ोन है या वॉलमार्ट है या अली एक्सप्रेस या कोई भी ऐप ऐसा जहाँ पे आप सप्लायर आपने चूज़ किया तो वहाँ से आपने प्रोडक्ट अपनी हंट करनी है। उस प्रोडक्ट को जब आपने हंट कर लिया तो आपने उस पेज को ओपन करने के बाद, जैसे कि मैंने ये अमेज़ोन पे ये प्रोडक्ट हंट की है तो मैंने इसका यहाँ पे आपके सामने ये पिक लगा दी है। ये मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने वो जो टाइटल है जो ये फ्रंट पे आप देख रहे हैं इसको आपने कॉपी करना है। जैसे ये मैंने किया है, इसको कॉपी करना है। आपने कॉपी करने के बाद आपने फौरी तौर पे आपने जो वर्ड काउंटर है वो बेसिकली आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मैंने आपको बताया था कि ईबे जो है वो आपको 80 करैक्टर की इजाज़त देता है, आप टाइटल में लिख सकते हैं अपनी। तो आपने जो वर्ड काउंटर है वो जो टूल है उस पर आपने अपना जो कॉपी किया आपने टाइटल वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने उसमें चेंजिंग करनी है। शायद आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि आपने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपने उसमें चेंजिंग लेके आनी है। जो भी आपके प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने चेंजिंग लेके आनी है। जब आप उसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने उसको 80 करैक्टर में कन्वर्ट कर देना। 80 करैक्टर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो टाइटल, जैसे कि आपने देखा था कि ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो यहाँ पे आपने उसको ये 80 करैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आपने अपने ईबे स्टोर पे आ जाना। ये आपका ईबे स्टोर का पेज है। आपने ईबे स्टोर पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपने उसको टाइटल को जो आपने अपने वर्ड काउंटर से आपने इसको मिनिमाइज़ किया है तो इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आना है। जैसा कि ये मैंने आपको ये देखे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट आपने करने के बाद फौरी तौर पे आपने ये क्लिक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि क्लिक सर्च, आपने इसको क्लिक करना है, इसको सर्च करना है। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद इसके बटन को आपने प्रेस करने के बाद जो नंबर 6 पे स्टेप पे आपने आफ्टर सर्च आपने क्लिक कंटिन्यू करना है। नीचे आपके ना कंटिन्यू का वर्ड आ रहा होगा, जो ही आप अपने ईबे लिस्टिंग स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू का वर्ड आएगा, तो वहाँ पे आपने कंटिन्यू को सिलेक्ट कर लेना। जब आपने कंटिन्यू को सिलेक्ट करना है तो उससे नेक्स्ट फौरी जो स्टेप है वो ये है कि सिलेक्ट न्यू एंड क्लिक कंटिन्यू लिस्टिंग कंफर्म डिटेल्स। ये ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा तो आपने इन दोनों ऑप्शन में से न्यू पे आपने क्लिक कर देना। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप आएगा कंटिन्यू टू लिस्टिंग, तो आपने इसको कंटिन्यू लिस्टिंग आपने इसको क्लिक कर देना। ये स्टेप आपने ऐसे ही फॉलो करना है जब आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। ये वन बाय वन, जब मैंने स्टेप अब नंबर 7 पे हम आए हुए हैं तो इसको न्यू को क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू लिस्टिंग कर देनी है। नंबर 8 पे आपने आना है। ये नोट्स आपने याद रखना है, जब भी आप किसी भी की कॉपी करते हैं, कोई भी टाइटल करते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं तो आपने उसमें फौरी तौर पे ऐसे नहीं कि कॉपी डायरेक्ट पेस्ट कर देना, आपने उसमें चेंजिंग लेके आनी है लाजमी। अब हो सकता है जैसा कि मैंने अमेज़ोन पे ये कॉपी किया था, अमेज़ोन से कॉपी करके मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग लेके आया। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ अपनी लाजमी नोट करनी है कि यहाँ पे अमेज़ोन, क्योंकि मैंने अमेज़ोन से लिया है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन लाजमी लिखा आता है। तो आपने अमेज़ोन को यहाँ से फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, आपने क्या करना है, 9 नंबर पे शो HTML कोड, ये इसको क्लिक करना है। जैसे कि ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताता हूँ। उसके बाद जब क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल F करना है। अब जैसा कि हमने ये शो HTML कोड हमने किया तो यहाँ पे ये आपने यहाँ पे अमेज़ोन, जैसा कि आपने सप्लायर अमेज़ोन चूज़ किया तो आपने यहाँ पे अमेज़ोन लिखना है। तो आपके डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन लिखा नज़र आ जाएगा आपको, ये जो हिडन था ये आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने करना क्या है, इस अमेज़ोन को आपने रेज कर देना है, क्योंकि ईबे पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो ईबे पे तो आपकी अपनी प्रोडक्ट है ये।
तो वहाँ पे आपके कस्टमर को ये तो नहीं ना पता कि आपने किस सप्लायर से लिया है, अमेजोन से लिया है या कहाँ से भी आपने इसको चूज़ किया है, आपने हंट किया है, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल शो नहीं करना। तो यहाँ पे अमेजोन आपने इसको डिलीट कर देना। ये 3 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको डिलीट कर देना। इसको डिलीट करेंगे तो फिर आपके डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। नंबर 10 पे आपने करना क्या है कि आपने जो वहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था कि इमेज उसकी लगी हुई थी, अगर आपके पास खुद से अपनी प्रोडक्ट है तो उससे आप अपनी उसकी पिक खींच लें, अगर नहीं तो जो आप कॉपी कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट उसको, तो उसकी कॉपी इमेज कर लें या डाउनलोड कर लें उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके वो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप पे वो आपके डॉक्यूमेंट्स या डाउनलोड में आप आ जाएंगी। ठीक है, इसको आपने करना क्या है कि कॉपी इमेज करनी है। ठीक है, और आपने लिस्टिंग अपने जो पे लिस्टिंग का पेज ओपन किया हुआ वहाँ पे ये सारी पिक आपने वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अगर कोई वीडियो लगानी है तो वहाँ पे आप वीडियो भी पेस्ट कर सकते हैं। जो लो जी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है चूज़ द ईबे कैलकुलेटर फॉर द प्राइस। अब आपने अपनी फाइनली प्राइस सेट करनी है, तो आपने करना क्या है कि एक ईबे कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा पेज सामने नज़र आ जाएगा। जब एक पेज नज़र आएगा तो आपने यहाँ क्या है, अपनी जो प्राइस आपने सेलेक्ट की है कि आपने फॉर एग्जांपल 11.50 की प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, उसमें शिपिंग चार्जेस आपने एक रखा है। अब आपको ये जो आइटम जो मिली है ये वाली कितने की मिली है, तो ये मुझे मिली थी 9.97 की। ठीक है, तो मैंने शिपिंग कॉस्ट एक रख दी। ठीक है, ऑर्डर कितना वो देना चाह रहे हैं कस्टमर को, एक ऑर्डर वो सिलेक्ट करेगा या 2 या 3 है वो उस मुताबिक। तो मैंने एक ऑर्डर सेलेक्ट किया, ये एक ऑर्डर की प्राइस है। ठीक है, तो जब मैंने इसको सारा ओके किया तो फिर मैं नीचे पेज पे आया तो मैंने उसको ओके करने के बाद तो ईबे की फीस देखी तो 0% थी। ठीक है, जबकि जो मेरा टोटल प्रॉफिट जो निकल रहा है 1.53, ये मेरी एक प्रोडक्ट एक आइटम का मेरा ये निकल रहा है प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर लेना है। ईबे कैलकुलेटर डाउनलोड करने के बाद आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने ईबे प्राइस लिस्टिंग पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी ईबे जो प्राइस आपकी जो निकली है, जैसे 11.50 मैंने चूज़ की थी तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद कितनी क्वांटिटी में करना चाह रहे हैं, एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो एक यहाँ पे लिख दे। नीचे लिखा हुआ है कोई आपने कोई ऑफ़र लगानी है तो आप ऑफ़र लगा दें, जैसे कोई डिस्काउंट देना है या कोई आपने 1 बाय 1 देना है या गिफ्ट देना है। ठीक है, कोई भी आप कोई ऑफ़र लगाना चाहते हैं तो वो लिख दें। ठीक है, आपने कोई शेड्यूल की और लिस्टिंग करनी है, यानी कि स्केजुअल जो उसका बनाना है कि ये ऑफ़र कितनी देर के लिए होगी, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो वो आपने उसका टाइम पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब जब जो ही आपने ओके करी अपनी प्राइस लिख दी तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे बाय इट नाउ के ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने फौरी तौर पे लाइव कर देनी है तो बाय इट नाउ कर दें, अगर आपने अभी सिर्फ अभी सेव कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे सेव कर देना है, इसको ये लाइव नहीं करना है। अच्छा, ये साइड पे एक देखेंगे, ये मैंने एक लगाया हुआ है एरो कि ये क्या चीज़ है। ये एक प्रोडक्ट थी, जब मैं अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा था तो मुझे ईबे ने बताया कि आपसे रिलेटेड जो है ना सिमिलर कुछ प्रोडक्ट हैं जो इतनी की सेल हो रही हैं। जो एक सप्लायर था, जो एक सॉरी सेलर था, वो 11.98 की प्रोडक्ट सेल कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो उसको जो मिल रही थी जो प्राइस, वो उसको मिनिमम तकरीबन 8.18 की मिल रही थी। ठीक है, तो मैंने ये इस वजह से इसको यहाँ पे लगाया कि ताकि आपको इजीली आप इसको देख सकें कि प्रोडक्ट आपने जो चूज़ की है वो कम प्राइस में भी मिली है कि नहीं। तो ये लाजमी आपने चेक कर लेना। जो 16 स्टेप है वो आपने वो जो भी इसके पैरामीटर्स है उसने फॉलो करना है। ब्रांड नेम लिखना है, उसमें कोई बॉडी वेट है, उसका जो वॉल्यूम है वो लाजमी आपने हाईलाइट करना है। कंडीशन कौन सी है, उसकी न्यू है ओल्ड है, जो भी कंडीशन आपने लाजमी वहाँ पे हाईलाइट करनी है। जो फाइनल स्टेप है 17, ये आपने क्या करना है कि आपने इसको लिस्ट कर देना है। ये लिस्ट करना बिल्कुल फ्री है, आपने इसको लिस्ट पे क्लिक करना है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगी, लिस्टिंग उसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तमाम 17 स्टेप्स हैं आपने फॉलो करने हैं लाजमी, तभी आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी। जो पैरामीटर्स हैं आपने फॉलो करनी है, 18 करेक्टर्स पे आपने रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो लिस्टिंग की गाइडलाइन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।